चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री कोण बनाता है। जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है तो वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए कि हम यहां से खड़ा होकर के पेड़ को देख रहे हैं, तो यहां से देखेंगे तो मान लीजिए कोई कोण बनेगा, तो जगह इसके नजदीक आएंगे तो इससे ज्यादा कोण बनेगा, और नजदीक जाएंगे और ज्यादा कोण बनेगा, जगह से पीछे आएंगे तो और कम कोण बनेगा, और पीछे आएंगे तो और कम कोण बनेगा। कोण और जगह जो बनेगा वही कोण की अपेक्षा। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर खड़ा होकर के चिमनी को देख रहे हैं, चाहे वृक्ष को देख रहे हैं, वृक्ष को अगर देख रहे हैं तो वृक्ष के अगर नजदीक में जड़ में जाकर सट जाएगा तो एना गर्दन को फूंगी के देखना पड़ेगा। अगर आप पीछा होकर के देखिएगा तो आराम से देख पाइएगा। एगो समय आएगा कि बहुते दूर आप चल जाइएगा तो खड़ो रहिएगा तो आपको पूरा पेड़ दिख जाएगा। होता है कि नहीं होता है ऐसा? अरे नहीं कभी ऐसा होता है तो आम तोड़ने के समय में आदमी जरूर अप्लाई कर रहा है, झाटा चलावे के बेड़ी, ढीला चलावे के बेड़ी। देखिए ध्यान से, इसका फिगर बना के आपको समझाते हैं। कह रहा है नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक सामने एक वृक्ष है जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पेड़ है और आदमी जो खड़ा है वो यहाँ खड़ा है, और यहाँ से इसके शिखर का कोण कितना बनता है? 60 डिग्री बनता है। क्या डिग्री बनता है? 60 डिग्री। और आदमी क्या होता है 16 मीटर पीछे हट जाता है। कैसे हट जाता है? 16 मीटर पीछे आ जाता है। तो पीछे आएगा 16 मीटर, इसको पीछे कर देंगे तो यहाँ पर कोण बनेगा 45 डिग्री। तो ये वाला कोण बन जाएगा 45 डिग्री। मानेंगे हर साल के भांति इस साल भी ये भी क्या है, वो वृक्ष है। पहले आदमी यहाँ खड़ा था, अब कहाँ चला आया है? यहाँ चला आया है। अब फिगर के चाहिएगा तो इसको ही भरे, सब कोई भरे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार सबसे पहले लिखेंगे जो इसमें दिया है उसको पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन में दिया क्या है पहले उसको आप लिख लीजिएगा ना, तो जो लाना है वो अपने आप आ जाएगा। तो लिखेंगे माना कि ये भी एक वृक्ष है तथा बीसी नदी की चौड़ाई है। बीसी नदी की चौड़ाई है। अब देखिए आई में दिया है, से लिखिए कोण ए सी बी कितना है? 60 डिग्री है। कोण ए डी बी कितना है? 45 डिग्री है। और ये कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कोण ए बी सी कितना हो जाएगा? ए बी सी, सीधे ए बी डी लिखिए, नहीं में सी भी आ जाएगा, ए बी डी भी, ए बी सी भी आ जाएगा ए बी डी में। ये कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री है। कैसे कि सीधा लाइन है ना, तो एक 90 डिग्री बनाता है तो एक तो 90 डिग्री बनाएगा ना। अब आई में इस 16 मीटर पीछे हटाया तो 16 मीटर हो गया। ये लंबाई दिया है सी डी 16 मीटर है, तो हमको वृक्ष की ऊंचाई निकालना है ना, तो ए बी बराबर वाट। तो सबसे पहले हम असमकोण त्रिभुज में काम करके बीसी के मान निकाल लेते हैं, और फिर बड़का वाला समकोण त्रिभुज में काम करेंगे तो बीसी के जगह जो मान आया रहेगा उसको डाल देंगे तो ए बी के मान अपने आप निकल जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले काम करते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा? tan 60 डिग्री बराबर होगा, ये लंब हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? आधार। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी, और बटा में हो जाएगा बी सी। tan 60 के मान कितना होता है? √3। ए बी के मान नहीं पता है, बी सी के मान भी नहीं पता है, तो हम बीसी के मान निकाल लेते हैं। कैसे कि हमको बड़का त्रिभुज में बीसी की आवश्यकता पड़ेगा, ए बी तो निकालना ही है। ए बी के रख देंगे तो फिर एक बार हल करना पड़ेगा, अब बीसी के मान रख देंगे तो ए बी तो में रहेगा, फिर और जगह से भी आया रहेगा, तो अपने आप सॉल्व होकर ए बी के मान निकल जाएगा। जो चीज हमको निकालना रहेगा वही पर डिट कर रहेंगे। तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी अब बटा में √3। अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज कौन में? अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, बड़का में, यहाँ लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा? tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी, और बटा में हो जाएगा बी डी। बी डी का मतलब क्या होगा? बी सी या प्लस सी डी।
तो tan 45 के मान 1, AB के मान नहीं पता है, क्या हो जाएगा BC या प्लस CD, तो BC या प्लस CD। अब देखिए BC के जगह पे मान रख सकते हैं, 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा BC और प्लस CD बराबर AB। BC का मान कितना है AB बटा √3 और प्लस CD। CD के मान कितना दिया हुआ है, दिया है ना 16 मीटर, तो यहाँ रख देते हैं 16 मीटर बराबर हो जाएगा AB वाला के एक साइड कर लीजिए, बिना AB वाला को एक साइड, एक साइड A घटा लेते हैं, चाहे इसी को साइड ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ लिखते हैं AB बटा √3 और माइनस AB, जोड़ में देने आएगा तो घटाओ में। अब देखिए ध्यान से, आज में से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, आज में से कॉमन लेंगे तो AB कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 बटा √3 घटाओ 1 बराबर 16 हो जाएगा। अब एक बटा पर के जोड़ अगर हम करते हैं, लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 घटाओ √3 अब बटा में √3 अब बराबर 16, तो AB बराबर हो जाएगा √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 √3, ये ने गुना में तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा बटा में 1 माइनस √3। अब इसका परिमेयकरण कर दीजिए, जो आंसर आना होगा आ जाएगा, -16 था ना, चाहेंगे तो माइनस कॉमन लेके भी कर सकते हैं परिमेयकरण, माइनस अगर इसका कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा AB बराबर हो जाएगा 16 √3 अब बटा में 3 माइनस √3 माइनस 1, माइनस यहाँ ऐसे ही खत्म। अब एक परिमेयकरण करेंगे तो क्या है √3, परिमेयकरण करने के लिए क्या होगा, बीच वाला के साइन के वैल्यू खराब करके गुना करते हैं और वही से भाग करते हैं, एक वैल्यू खराब करके गुना कर दिए और वैल्यू खराब करके यहाँ पर भाग कर दिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा AB बराबर 16 √3 और गुने √3 प्लस 1, एक बटा में, अब फॉर्मूला देखिए A माइनस बी इंटू A प्लस बी, तो क्या हो जाएगा A² माइनस B², तो √3 के स्क्वायर और घटाओ 1 के स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 √3 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 घटाओ 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 16 √3 प्लस 1 और बटा में 2 से भाग करेंगे क्या मतलब है 8 मतलब है, ये हो जाएगा 8 √3 और गुने √3 प्लस 1। अब दशमलव में कन्वर्ट करना है, √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, हो जाएगा 8 √3 गुने √3 3 हो जाएगा, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24 और प्लस 8 √3, ये हो जाएगा 24 प्लस 8 गुने √3 के मान कितना होगा 1.732। अब 8 से में गुना कर दीजिए कितना आएगा, 8 से गुना करेगा 16 8 24 25 7 8 56 2 58 के 8 8 5 13। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 37.856 मीटर। तो एक अभी दशमलव की देखिए तीसरा अंक जो है क्या है 5 या 5 से बढ़ का है ना, तो एक अंक बढ़ा देंगे, तो एक आंसर हो जाएगा 37.86 मीटर। अब मास्टर को तो खुश करना है हमको, कॉपी चेक करे तो प्रभावित हो, तो यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दीजिए, लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, हमको निकालना है वृक्ष की ऊंचाई ना, तो लिख दीजिए वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई 37.86 मीटर है। हो गया आपका आंसर खत्म। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के 20 को क्वेश्चन हम करा दिए हैं, एक दो एग्जाम्पल भी कराए हुए थे जब अब उन्नयन कोण अवलंबन कोण इसे समझा रहे थे, तो इसी 20 टाइप के क्वेश्चन में से ना कोई हर साल कोई ना कोई एक टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में रहता है। आपको इसी समय से मतलब परीक्षा में आराम से बन जाएगा। इस 20 को क्वेश्चन के अच्छा से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक ही वो बात को बार बार कहना ना पड़े। आप लोग कीजिए क्या, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए और हित मुद्दे के पास भी शेयर कर दीजिए। उसके घर में अगर भी बच्चा पढ़ने उड़ने वाला है, जिसको अगर कहीं भी मैथ समझ में नहीं आता है, तो हम भरोसा दिलाते हैं कि अगर मेरा वीडियो अगर शॉर्ट रिवीजन का पार्ट 1 से लेकर के अभी तक जितना हम शूट कर दिए हैं उतना अगर बच्चा देख लेता है तो उसको अच्छा खासा मार्क्स मैथ में आ जाएगा। फेल होके तो कोई चांस ही नहीं बचेगा।